जय माता की। आज हम आपको एक सत्य कथा सुनाएंगे जो कि एक छोटे से बच्चे की है, जो इतनी सी उम्र में ही वो इतनी ज्ञान वाली बातें करता था कि उसके ज्ञान से प्रभावित होकर के उस राजा की जो मन की स्थिति थी वो भी बदल गई। एक बार एक राज्य में एक राजा राज करते थे और वो रोज़ाना अपनी दिनचर्या में अपने राज्य का भ्रमण जरूर करते। तो एक दिन वो जब जा रहे थे तो उनके राज्य में एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में खेल रहा था और वो उसी मिट्टी से खिलौने बनाता, उनके कान में कुछ बोलता और उसको वापस तोड़ देता। तो ये बात जब वो देखते रहे कि वो बच्चा करने लग रहा है, तो वो उस बच्चे के पास जाकर बोलते हैं कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। तो उस पर वो बच्चा जो होता है वो ये उत्तर देता है कि मैं इस हर एक खिलौने से एक सवाल पूछता हूँ पर मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता। तो राजन कहते हैं कि बेटा क्या सवाल पूछते हो। तो वो कहते हैं मैं सबसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि क्या तुमने कभी राम नाम जाप किया है। जब उनसे मुझे उत्तर नहीं मिलता है तो मैं मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला देता हूँ उन सबको। जब ये बात राजा सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि इतनी सी उम्र में उसको कितना ज़्यादा ज्ञान है। इस बात के चलते हुए वो उस बच्चे को बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ राजमहल चलोगे। इस बात को सुनकर वो बच्चा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है राजा मैं चलूँगा, पर ये आपको मेरी 4 शर्तें हैं ना माननी पड़ेंगी। तो राजा कहते हैं कि वो 4 शर्तें कौन सी हैं। तो बच्चा बोलता है कि राजा जब मैं खाना खाऊंगा आपको भूखा रहना होगा, जब मैं सोऊंगा आपको जागना पड़ेगा, और जब मैं वस्त्र पहनूंगा आपको नंगा रहना पड़ेगा, और जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आएगी ना आप सारे अपने कार्य छोड़ के आप मेरे पास मेरी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। जब ये बात राजा सुनते हैं तो वो कहते हैं ये तो असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी बात को जब वो बच्चा सुनता है और कहता है कि राजा आपने तो मुझसे राजमहल चलने के लिए बोला था और मैंने आपको अपनी 4 शर्तें बता दी, आप ही बताइए आप मेरी शर्त नहीं मान सकते तो आप समझिए इस चीज़ को कि मैं अपने भगवान को छोड़ के कैसे चला जाऊं, जबकि मेरा भगवान जब मैं सोता हूँ वो जागता है, जब मैं खाना खाता हूँ वो भूखा रहता है, जब मैं वस्त्र पहनता हूँ तो वो नंगा रहता है, और जब मुझे कभी भी कोई मुसीबत मुझ पर आती है तो मेरा भगवान मेरे लिए भागा दौड़ा चला आता है। तो आप बताइए मैं अपने भगवान को कैसे छोड़ के आपके साथ आ सकता हूँ। इस कहानी का भाव सिर्फ इतना सा है कि हर इंसान सब सच जानता है, ईश्वर शमशान थोड़े समय के लिए ये सृष्टि मिली है, सब जानता है, सब बहुत ज्ञानवान है इस धरती पर, परंतु अपने विषय विकारों के चक्कर में अपने काम क्रोध के चक्कर में भगवान को भुला चुके हैं। और इस कहानी के माध्यम से सिर्फ आप सब से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि परमात्मा को आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपके एक इशारे पर दौड़े चले आएंगे, पर आप अपने अंदर वो भाव लेके आइए। जय माता की।